हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएचपी कॉस्टिंग। पीएचपी में कॉस्टिंग क्या होती है, हम इसका कब यूज करते हैं, कैसे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसके लिए आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत फाइंड हो। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा बेसिक एंड एडवांस बोथ को कवर कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी टॉपिक बन रहे हैं सभी हमारे एडवांस एंड बेसिक दोनों टॉपिक को कवर करते हुए मैं बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स यू नीड टू चेंज वेरिएबल्स फ्रॉम वन डेटा टाइप इनटू अनदर एंड समटाइम्स यू वांट टू वेरिएबल टू हैव स्पेसिफिक डाटा टाइप। दिस कैन बी डन विद कॉस्टिंग। बेसिकली क्या होता है कॉस्टिंग, हमारा जब भी हम वेरिएबल्स के डेटा टाइप को चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें कॉस्टिंग का यूज करना पड़ता है। और इसमें हमारा कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले क्या है कि जैसे हमारा कोई वेरिएबल्स है, फिर हम उसका रन सेम टाइम पे डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो बेसिकली ये डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम कॉस्टिंग का यूज करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल जब देखेंगे तो हमें इजीली अंडरस्टूड हो पाएगा कि कॉस्टिंग क्या है। चेंज डेटा टाइप कॉस्टिंग इन पीएचपी डन विद दीज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या होता है स्ट्रिंग, कन्वर्ट डेटा टाइप टू स्ट्रिंग। इंटीजर कन्वर्ट, इंट क्या करता है कन्वर्ट्स टू डेटा टाइप इंटीजर। फ्लोट क्या करता है कन्वर्ट्स डेटा टाइप टू फ्लोट। बुल क्या करता है बुलियन, कन्वर्ट्स टू डेटा टाइप टू बुलियन। एरे क्या करता है कन्वर्ट्स डेटा टाइप टू एरे। ऑब्जेक्ट क्या करता है कन्वर्ट्स टू डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। अनसेट क्या करता है कन्वर्ट्स टू डेटा टाइप नल। कॉस्ट टू स्ट्रिंग, हम यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को कॉस्ट करेंगे कैसे होता है तो उसका एग्जांपल देखेंगे तो अंडरस्टूड। टू कॉस्ट स्ट्रिंग यूज स्ट्रिंग स्टेटमेंट। दी एग्जांपल हम इसका देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं और इसको मैं कोड पे रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट फाइंड होता है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे। यहाँ पे PHP लर्निंग में गया, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा 15.php। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम रखा 15.php एंड ये फाइल ओपन करके देखते हैं किसके। सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने PHP कोड को स्टार्ट एंड क्लोज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे PHP कोड को स्टार्ट एंड क्लोज किया। आफ्टर दैट हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे कहता हूँ कि $a एक वेरिएबल बनाया और इसको $5 फिर $DE इस तरह से हमने डेटा टाइप डिफ़ाइन किया। तो मैंने फिर इसी सारे वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि $a जो है हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन ये स्ट्रिंग ओवरराइड किया तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर मैंने $b को फ्लोट है तो हम कहते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या हो स्ट्रिंग हो जाए। तो हम सबके वैर डंप करा के इनका रिजल्ट देखेंगे। ये लाइन को हमें कमेंट करना है क्योंकि ठीक। तो मैंने यहाँ पे ये सारे लाइन को कमेंट किया और फाइल को सेव करके एक बार रन करते हैं। हम यहाँ पे लोकल होस्ट ब्राउज़र पे जाएंगे, अपने लोकल होस्ट एंड देन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को लिखेंगे। PHP लर्निंग के अंदर हमारे फाइल का नाम है 15.php। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हमें अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है तो हम सबके बीच में एक सेपरेटर डालेंगे, इको BR लगाएंगे और फिर उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक, अब ये BR इको हम कर लेते हैं इसको और हम इसको सारे जगह कॉपी पेस्ट कर देते हैं सभी वाइटम के नीचे, ताकि हमें चीज़ें लाइन सेपरेट होकर दिखे तो हमें चीज़ें अंडरस्टूड हो पाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सेव किया। अब ये कुछ एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है कि ठीक है ये लाइन यहाँ पे लगी हुई है अननेसेसरी, इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं कि मैं क्या है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहला हमारा जो है 5 वैल्यू स्ट्रिंग है, फिर 3.54 हेलो 1 सभी को हमने क्या बना दिया स्ट्रिंग बना दिया।
जबकि क्या थे ये, यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉलर ए हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, हमने इसके पहले स्ट्रिंग की का यूज़ किया तो ये स्ट्रिंग बन गया। डॉलर बी हमारा एक फ्लोट वैल्यू है, हमने स्ट्रिंग की का यूज़ किया, स्ट्रिंग बन गया। डॉलर सी हमारा हेलो वर्ड क्या है, एक ये जो है हमारा स्ट्रिंग है ऑलरेडी, तो हमने इसको डॉलर सी तो ये स्ट्रिंग ही रहा। डॉलर टी हमारा एक बुलियन है तो इसको भी स्ट्रिंग बना दिया। डॉलर ई हमारा एक नल वैल्यू है, ये भी हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही स्ट्रिंग बनाया तो नल को इसने एम्प्टी कर दिया और स्ट्रिंग को क्या किया, 1 कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप, जैसे ट्रू होता है तो ट्रू की ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एंड फॉल्स की 0। तो ये उसके स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर दिया। हम देखते हैं और भी क्या चीज़ें होती हैं कॉस्टिंग के अंदर, हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स को बनाए और इसका एग्जांपल तो इंटीजर भी करके देखते हैं कि इंटीजर में हमें क्या रिटर्न करता है। सो अभी हम क्या करेंगे कि इस पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्यू करोगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, या तो आप यहाँ स्लैश स्ट्रिंग यहाँ तक। तो क्योंकि हमारे पास सेम वेरिएबल है तो हम इसके आउटपुट को देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट फाइंड होता है। सबको हमने क्या कर दिया, इंट कर दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे सारे क्या होंगे डेटा टाइप, आप देख रहे हैं 5 5 25 0 0। सो क्या किया कि डेसिमल में से भी इसने 5 को रिटर्न किया और देन सारे डेटा टाइप को क्या बना दिया, इंटीजर डेटा टाइप। आई थिंक ये भी आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, कॉस्टिंग के अंदर। हम फ्लोट बनाएंगे सबको, तो सबको फ्लोट बनाने के लिए हम फ्लोट की का यूज करेंगे और इसके साथ हम फ्लोट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारा अपना कोड कमेंट करेंगे, क्योंकि नीचे के कोड को मैं, आप देख रहे हैं कि मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ABCDE तक हमें वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे हम फिर से कंट्रोल V करेंगे और ABCDEFG, तो हम यहाँ पे F और G को भी बढ़ा लेते हैं। E तक बना है तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे एंड G को। सो मैंने F एंड G को भी यहाँ पे बढ़ा लिया है और फाइल को सेव करते हैं। और देन सारे वैल्यू को मैंने क्या कर दिया कि आप देख रहे हैं डॉलर है, न्यूमेरिक है, फिर फ्लोट है, फिर ये हमारा स्ट्रिंग है, सो बुलियन भी है, नल भी है। तो सबको हमने डेटा टाइप फ्लोट करना चाहते हैं, तो फ्लोट के केस में हमें क्या रिटर्न करता है ये देखते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं कि सबको हमने फ्लोट कर दिया, 5 3 पॉइंट सबका डेटा टाइप इसने क्या किया, फ्लोट कर दिया। तो बेसिकली हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को जो चेंज करें, यही हमारी कॉस्टिंग है। नेक्स्ट हम बुलियन भी करके देखते हैं कि बुलियन के केस में हमें क्या फाइंड होता है। सो इसमें h तक i तक वैल्यू है, इसको भी हमने क्या किया, प्रीवियस यहाँ से यहाँ के कोड को हम कमेंट करेंगे और आगे रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है। आप देख रहे हैं कि मैंने $A लिखा, ABCDEFGH I तक है, तो हम भी GHI तक वैल्यू डंप करा लेंगे। FG तक है, हमें यहाँ पे H और फिर I को भी वैल्यू करा लेते हैं। ठीक है, हमने भी पूरे सारे वेरिएबल्स ABCDEFGH, हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ABCD, सबका डाटा टाइप क्या हो, बुलियन हो जाए। तो मैं $A को बुलियन, $B को C को, सबको बुलियन करना चाहता हूँ। तो बुलियन के केस में हमें क्या रिटर्न होता है, क्या आउटपुट आता है वो देख लेते हैं। सो मैंने सबको बुलियन किया तो सबका वैल्यू हमें ट्रू ट्रू, आप देख रहे हैं कुछ के हमें फॉल्स भी मिले हैं। तो बेसिकली जिसकी वैल्यू 0 होगी तो उसका हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जैसे कि $C, तो $C मतलब हमारा थर्ड वाला, तो फॉल्स होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि आप देख रहे हैं $C फॉल्स हुआ।
फिर आप देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉल्स होना चाहिए। जैसे ये एम्प्टी है तो एम्प्टी भी हमारा फॉल्स होगा और नल भी हमारा फॉल्स होगा। सो इस तरह से एम्प्टी भी हमारा फॉल्स है और नल भी फॉल्स है। इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल्स के डेटा टाइप को वेरिएबल में चेक कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं। इफ़ ए वैल्यू इज जीरो नल फॉल्स और एम्प्टी बूलियन कन्वर्ट्स इट इनटू फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अगर कोई भी वैल्यू जीरो या नल है, इसको ये का जीरो नल या एम्प्टी है तो इसको क्या करेगा, फॉल्स कर देता है। -1 कन्वर्ट्स टू ट्रू। कॉस्ट टू एरे, टू कॉस्ट ए एरे, हम किसी भी वैल्यू को एरे कैसे बनाएंगे। सो एरे भी करके देख लेते हैं एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ से कुछ वैल्यू को लेता हूँ और ये सारा कोड कमेंट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। अब हमारे पास ई तक हैं तो बाकी चीज़ें हम कमेंट कर लेंगे। सो कमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ई तक रखना है तो इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यों करोगे, या आप यहाँ पे स्लैश स्ट्रिक और लास्ट में यहाँ स्ट्रिक स्लैश से क्लोज करोगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ऑलरेडी अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट नहीं पता है तो आप मल्टी लाइन कमेंट के हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे ABCDE लिखा। अब हम चाहते हैं कि इसका डेटा टाइप ABCDE का डेटा टाइप जो है एरे बन जाए। तो ये हमें क्या एरे रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखते हैं, आप देख रहे हैं एरे 0 पे 5 एरे, तो सबका इसने क्या किया कि डेटा टाइप एरे कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल्स को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो एरे लिखते ही इसने अपने आप जीरो इंडेक्सिंग सबकी कर ली। तो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट, अब when converting into array most data types convert into an index array with one element। तो ये क्या कर रहा है, वन एलिमेंट मतलब जीरो इंडेक्स के साथ में सारे वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है। मैं आपको आउटपुट दिखाऊं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 एक न्यूमेरिक वैल्यू थी इंटीजर, लेकिन इसका डेटा टाइप इसने क्या बना दिया, एरे बना दिया। सो आप यहाँ पे देख भी पाएंगे। नल वैल्यू कन्वर्ट इनटू एन एम्प्टी एरे, जो हमारा नल होता है वो एम्प्टी एरे में कन्वर्ट करता है। तो एम्प्टी एरे ऑब्जेक्ट्स कन्वर्ट इनटू एसोसिएटिव एरे वेयर द प्रॉपर्टी नेम्स बिकम्स द कीज प्रॉपर्टी वैल्यूज। हमारा जो एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट होगा वो एसोसिएटिव एरे में रिटर्न होता है। सो हम उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे कि वो कैसे रिटर्न करता है और क्या होता है। सो मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 15.php पे गया और यहाँ पे हम इको बी आर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इन सभी लाइन के नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं अपना कोड, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या किया, क्लास नेम से कार नेम से एक क्लास बनाता हूँ और इसमें 2 एट्रीब्यूट सेट करता हूँ, एक कलर एक मॉडल। तो जब भी हम इस कार फंक्शन का यूज करेंगे ये अपने आप हमें रिटर्न कर देगा उसके वैल्यू को। सो यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्ट डॉलर कलर में डॉलर मॉडल, मैं क्या किया कि यहाँ पे डॉलर दिस कलर में ये कलर डिफाइन किया, डॉलर मॉडल में जो यहाँ कंस्ट्रक्ट में मॉडल आया ये मिल जाएगा हमें। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि पब्लिक मैसेज एक देता हूँ, जो मैसेज रिटर्न होगा माई कार इज डॉलर दिस कलर एंड डॉलर दिस वैल्यू। बेसिकली अब हम जो भी यहाँ पे इनपुट डालेंगे इस मैसेज के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। सो हम यहाँ पे जैसे माई कार लिखते हैं तो न्यू कार, तो ये रेड एंड वॉल्वो लिखा, तो अब ये मैसेज अपने आप ग्लोबल कॉल होगा और ये हमें रिटर्न करेगा। सो हम एक आउटपुट इसका देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है। आप देख रहे हैं एरे फाइंड हुआ हमें 0 फ्लोट स्ट्रिंग, ठीक है। हम पहले टॉप वाले कोड को कमेंट कर ले, ठीक है। तो लास्ट वाली लाइन आप देखेंगे यहाँ पे हमें फाइंड हो रही है, ये वाला एरे फाइंड हुआ, कलर हमारा रेड हुआ, देन कलर वॉल्वो। तो इस तरह से आप जो भी वैल्यू डिफाइन करोगे तो यहाँ पे आपको वो रिटर्न कर देता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि
और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हमारे कॉस्टिंग के अंदर में। तो मोस्टली हमने सबके डेटा टाइप को रिटर्न कर लिया है और नेक्स्ट हम किसी भी वैल्यू कॉस्ट टू ऑब्जेक्ट टू कॉस्ट, तो हम ऑब्जेक्ट कॉस्ट बना के देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पे मैं गया तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हमारा ये कोड है ना ABCDE तक, हम इसको कमेंट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट क्यू से, और यहाँ पे हम ABCDE के वैल्यू को डालेंगे। और अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा टॉप के कंटेंट चेंज होने चाहिए। आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स में रिटर्न कर दिया CSLR, इस तरह से इसने क्या बनाया, सबका एक ऑब्जेक्ट बना दिया सारे वैल्यू को। तो किसी का भी स्ट्रिंग का, इंटीजर का, एरे का, किसी का भी आप डेटा टाइप इस तरह से चेंज कर। व्हेन कन्वर्टिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स मस्ट डाटा टाइप्स कन्वर्ट इनटू ए ऑब्जेक्ट विद, ये बेसिकली एक आपका एडवांस टॉपिक है और ये हमें बेसिक टॉपिक में भी आना चाहिए। तो हम इसको अपने जब प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें अंडरस्टूड होंगी और हम जब इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें बहुत ईजी समझ में आएगा कि हम कॉस्टिंग को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार और भी कुछ है इसके अंदर, हम देख लेते हैं। When converting into objects, must data type converts into a object with one property named C is scalar with the corresponding value। तो नल वैल्यूज कन्वर्ट्स टू एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अगर कोई वैल्यू नल है तो उसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। इंडेक्स्ड एरे कन्वर्ट्स इनटू द ऑब्जेक्ट विद इंडेक्स नंबर एज प्रॉपर्टी नेम एंड द वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अगर कोई इंडेक्स एरे है तो वो इंडेक्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। अगर एसोसिएटिव एरे कन्वर्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट्स विद कीज एंड प्रॉपर्टी नेम्स वैल्यूज प्रॉपर्टी, वो एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती है। तो हम वो भी कन्वर्टिंग एरे इनटू ऑब्जेक्ट्स, हम एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसका रिजल्ट भी देखेंगे कि वो हमें कैसा आउटपुट देता है। ठीक है, सो हम यहाँ अपने कोड पे जाएंगे, लास्ट वाली लाइन पे यहाँ पे हम इको BR कराएंगे जिससे कि हमें चीज़ ब्रेक होके दिखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे इको BR राइट किया। अब इको BR को एंटर करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है। सो मैंने यहाँ पे $A इक्वल टू एक वेरिएबल बनाया, इसमें एक एरे डेटा बनाया वोल्वो BMW टोयोटा, ये हमारा एक इंडेक्स एरे है क्योंकि हमने इसमें की नहीं डिफाइन किया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे $B मैंने एक एरे बनाया, तो इसमें मैंने पीटर इक्वल टू 35, बेन 35, ये हमारा एसोसिएटिव क्योंकि की एंड वैल्यू बोथ है। तो आगे भी हम देखेंगे कि एरे में इंडेक्स एरे क्या होता है, एसोसिएटिव एरे क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है। बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट एंड एरे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और एरे कैसे वर्क करता है। सो इस दो एरे $A एंड $B दो एरे हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और मैंने दोबारा से $A $B डिफाइन किया, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा। सो हम इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैटम्प। ठीक है, मैं वैटम्प सबसे पहले क्या करूँगा, $A को कराऊँगा और फिर इसी को कंट्रोल D करूँगा, यहाँ पे $B लिख दूँगा। ठीक, हम $A और B का दोनों का आउटपुट देखना चाहते हैं और मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक चीज़ लाइन ब्रेक होके हमें दिखे तो हम एक इको BR यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, आई थिंक इतना आपको अंडरस्टूड। हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमने जब एरे को ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कैसे रिटर्न कर रहा है हमें आउटपुट। ठीक है, हमारा ये लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास पीटर, आप देख रहे हैं BMW एक STD क्लास इसने बनाया और इसमें भी STD क्लास बनाया और इसको हमें रिटर्न किया। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्स एंड एसोसिएटिव एरे को आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्ट टू नल थ्रू कॉस्ट नल द अनसेट स्टेटमेंट, हम एक अनसेट स्टेटमेंट को देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है। सो और इन सभी का रिजल्ट भी हमें ताकि इसलिए फाइंड हो पाए। सो हम अनसेट किसी भी वेरिएबल को अगर अनसेट कराएंगे और देन उसका हम डेटा टाइप चेंज करेंगे, अनसेट करेंगे। सो
क्या हमें फाइंड होता है। हम यहाँ तक के कोड को कमेंट करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल, यहाँ पे चलो ठीक है मल्टी लाइन कमेंट करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे स्लैश एस्ट्रिक करना है और देन यहाँ पे क्या करना है, फिर से एस्ट्रिक देन फॉरवर्ड स्लैश यूज करके इस तरह से लाइन को कमेंट कर लेना है। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे कोड लगाया। मैं कहता हूँ कि $A हमारा 5 है, $B 5.3, $C हेलो, $D ट्रू, $E नल। तो मैं यहाँ पे $A को अनसेट करा रहा हूँ और फिर $B $C सारे वेरिएबल को अनसेट कराया एंड देन सेम वेरिएबल से मैंने इनको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। सो ऑलरेडी हमारा वैडम्प फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है कि जो कि वर्क करेगा और इनका ABCDE वेरिएबल का हमें रिजल्ट देगा। सो हम इनका डाटा टाइप एंड वैल्यू देखेंगे। आप देख रहे कि यहाँ पे सबको इसने अनसेट करने के बाद नल डेटा टाइप हमें रिटर्न किया, राइट। आई थिंक आपको ये अंडरस्टूड हो गया कि किसी भी वेरिएबल को अगर आपने अनसेट करा दिया तो उस वेरिएबल को अगर दोबारा कॉल कराएंगे तो वो हमें एक नल डेटा टाइप रिटर्न करेगा। नेक्स्ट, सो आगे के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।